अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी ये अजीब बात सुनी है कि ऊँटनी का दूध पिया तो जा सकता है, इससे चाय भी बन सकती है, मगर इससे दही नहीं बनता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ऊँटनी के दूध में कोई खास राज छुपा हुआ है? क्या इसमें दही बनाने वाले बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहते, या फिर इस दूध की साख्त ही इतनी मुख्तलिफ है कि दही बनना मुश्किल हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम ऊँटनी के दूध के हैरानकुन राज खोलने वाले हैं। आप जानेंगे कि दुनिया के कई सहराई इलाकों में लोग सदियों से ऊँटनी का दूध क्यों इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये दूध इंसानी जिस्म पर क्या असरात डालता है, और सबसे हैरानकुन बात, आखिर ये दूध आम दूध की तरह गाढ़ा दही क्यों नहीं बनाता। दोस्तों, हम गाय या भैंस के दूध में थोड़ी सी जमी हुई दही मिलाते हैं तो चंद घंटों बाद गाढ़ा सफेद और मजेदार दही तैयार हो जाता है। मगर जब यही तरीका ऊँटनी के दूध पर आजमाया जाए तो अक्सर लोग हैरान रह जाते हैं। कभी दूध पतला रह जाता है, कभी पानी अलग हो जाता है, और कभी दही बनता ही नहीं। ये बात सुनने में छोटी लगती है, मगर इसके पीछे साइंस का एक बहुत बड़ा राज मौजूद है। दोस्तों, ऊँटनी का दूध आम दूध से कई लिहाज से मुख्तलिफ होता है। इसमें मौजूद प्रोटीन, चिकनाई, मिनरल्स और कुदरती जरासीम कुछ अज्जा दूसरे जानवरों के दूध से अलग होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक ऊँटनी के दूध में ऐसे एंटीबैक्टीरियल मादे पाए जाते हैं जो बाज़ जरासीम की अफजाइश को रोक देते हैं, और यही जरासीम दही जमाने में अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि एक तरफ यही खासियत दूध को ज्यादा देर खराब होने से बचाती है, मगर दूसरी तरफ यही खुसूसियत दही जमने के अमल को सुस्त या मुश्किल बना देती है। आपने शायद महसूस किया हो कि ऊँटनी का दूध जरा नमकीन सा जायका रखता है। इसकी वजह यह है कि ऊँट सख्त गर्मी, प्यास और सहराई माहौल में जिंदा रहता है, इसलिए इसके दूध की साख्त कुदरती तौर पर मुख्तलिफ बन जाती है। यह दूध जिस्म में पानी की कमी पूरी करने में भी मददगार समझा जाता है। दोस्तों, ऊँटनी के दूध में कैसीन नामी प्रोटीन की मिकदार और साख्त भी मुख्तलिफ होती है। यही प्रोटीन दही जमाने के दौरान गाढ़ापन पैदा करता है। गाय और भैंस के दूध में यह प्रोटीन मजबूत जाल बना लेता है, जिससे दही सख्त और गाढ़ा हो जाता है, मगर ऊँटनी के दूध में यह जाल इतनी आसानी से नहीं बनता, इसीलिए दही पतला रह जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ऊँटनी के दूध में चिकनाई के जर्रात भी बहुत बारीक होते हैं। ये दूध जल्द ऊपर बलाई नहीं बांधता। यही वजह है कि इसकी बनावट नरम और मुख्तलिफ महसूस होती है। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या ऊँटनी के दूध का दही कभी बन ही नहीं सकता? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऊँटनी के दूध का दही बनाया जा सकता है, मगर इसके लिए खास दर्जा हरारत, मखसूस बैक्टीरिया और ज्यादा वक्त दरकार होता है। कई ममालिक में साइंसदानों ने खास कल्चर्स इस्तेमाल करके ऊँटनी के दूध से दही और पनीर तैयार किया है, मगर ये अमल आम दही की निस्बत कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, जिस अमल को हर इंसान नहीं कर पाता। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसे सहरा का जहाँ मीलों दूर तक पानी नहीं, तेज धूप, झुलसा देने वाली गर्मी और जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल। ऐसे माहौल में ऊँट को सहरा का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जानवर न सिर्फ खुद सख्त हालात बर्दाश्त करता है, बल्कि इसका दूध भी हैरत अंगेज खुसूसियात रखता है। कहा जाता है कि सहराई इलाकों में बाज लोग कई कई दिन ऊँटनी के दूध पर गुजारा कर लेते थे। इस दूध में कुदरत ने ऐसी खूबियां रखी हैं जो जिस्म को तवानाई और पानी दोनों फराहम करने में मदद देती हैं। शायद यही वजह है कि दुनिया भर के साइंसदान आज ऊँटनी के दूध पर मजीद तहकीक कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऊँटनी के दूध का सबसे दिलचस्प राज इसकी साख्त है। आम दूध में जब दही डालकर इसे गर्म जगह पर रखा जाता है तो इसमें मौजूद बैक्टीरिया दूध की शक्कर यानी लैक्टोज को तोड़ना शुरू करते हैं। इस अमल से लैक्टिक एसिड बनता है जो दूध को गाढ़ा करके दही में तब्दील करता है, मगर ऊँटनी के दूध में मामला थोड़ा मुख्तलिफ है। इस दूध में कुछ ऐसे कुदरती प्रोटीन और हिफाजती अज्जा होते हैं जो बैक्टीरिया की रफ्तार को सुस्त कर देते हैं। यानी दही जमाने वाले जरासीम अपना काम तो करते हैं, मगर बहुत आहिस्ता, इसीलिए कई घंटे गुजरने के बावजूद दूध मुकम्मल तौर पर नहीं जमता। दोस्तों, ऊँटनी के दूध में विटामिन सी आम दूध के मुकाबले में ज्यादा होता है, इसीलिए सहराई इलाकों में जहाँ ताज़ा फल आसानी से नहीं मिलते, वहाँ यह दूध ग़िज़ाइयत का अहम जरिया समझा जाता है। इसके अलावा इस दूध में चिकनाई के ज़रात बहुत बारीक होते हैं, जिसकी वजह से बाज़ लोगों को ये निस्बतन हल्का महसूस होता है। मगर याद रहे कि हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है, इसीलिए किसी भी ग़िज़ा का असर हर शख्स पर एक जैसा नहीं होता। दोस्तों, बाज़ लोग ये भी पूछते हैं कि ऊँटनी का दूध का दही बनना मुश्किल है, तो फिर लोग इसे पीते क्यों हैं? इसकी एक बड़ी वजह इस दूध की ग़िज़ाई अहमियत है। सहराई इलाकों में ये सिर्फ ग़िज़ा नहीं बल्कि ज़िंदगी का अहम हिस्सा रहा है। कई खानदान नस्लों से अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करते आ रहे हैं। ऊँटनी का दूध आम दूध के मुकाबले में ज़्यादा देर तक खराब नहीं होता।
اس کی ایک وجہ اس میں موجود قدرتی حفاظتی اجزاء ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اس دودھ میں بعض اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں جو جراثیم کی افزائش کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، دہی بنانے کے لیے ہمیں بیکٹیریا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب دودھ میں ایسے اجزاء موجود ہوں تو جراثیم کو تیزی سے بڑھنے نہ دیں تو دہی جمنے کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے۔ دوستو، اونٹنی کے دودھ کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ اسے معجزاتی غذا کہتے ہیں، کچھ اسے ہر بیماری کا علاج سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کے نام سے ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اونٹنی کا دودھ ایک غذائیت سے بھرپور قدرتی غذا ضرور ہے، مگر اسے کسی بیماری کا یقینی علاج کہنا درست نہیں۔ سائنسدان اب بھی اس پر تحقیق کر رہے ہیں تاکہ اس کی اصل خصوصیات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے۔ دوستو، کئی تحقیقات میں یہ دیکھا گیا کہ اونٹنی کے دودھ میں بعض اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جیسے وٹامن سی، کیلشیم، آئرن، پوٹیشیم اور خاص قسم کے پروٹینز۔ اسی لیے صحرائی علاقوں میں رہنے والے لوگ اسے طاقت بخش غذا سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دودھ معدے کے لیے ہلکا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہیں عام دودھ کے مقابلے میں یہ زیادہ آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ اس میں موجود چکنائی کے باریک ذرات ہوتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے۔ جو چیز ایک شخص کو فائدہ دے، ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی ویسی ہی ہو۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا درست نہیں۔ اب ذرا دنیا کی طرف چلتے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، افریقہ کے کئی ممالک اور وسطی ایشیا کے بعض علاقوں میں اونٹنی کا دودھ آج بھی روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ وہاں لوگ صرف اسے پیتے ہی نہیں بلکہ اس سے مختلف روایتی غذائیں بھی تیار کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں اونٹنی کے دودھ کو خشک کر کے پاؤڈر بنایا جاتا ہے، کہیں اس سے خمیر شدہ مشروبات بنتے ہیں اور کہیں لوگ اسے خاص تہواروں اور مہمان نوازی میں استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، ایک وقت تھا جب دنیا میں بہت کم لوگ اونٹنی کے دودھ کے بارے میں جانتے تھے، مگر اب جدید تحقیق کے بعد اس میں دلچسپی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ بعض کمپنیاں اونٹنی کے دودھ سے چاکلیٹ، صابن اور بیوٹی پروڈکٹس بھی بنانے لگی ہیں۔ لیکن سب سے دلچسپ بات پھر وہی ہے، اتنی خاص غذائی خصوصیات رکھنے کے باوجود یہ دودھ عام دودھ کی طرح آسانی سے دہی کیوں نہیں بنتا؟ اور اب آپ اس راز کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ اس کی وجہ اس دودھ کی منفرد ساخت، خاص پروٹینز، قدرتی حفاظتی اجزاء اور مختلف چکنائی کے ذرات ہیں۔ یعنی قدرت نے اونٹنی کے دودھ کو ایک منفرد انداز میں بنایا ہے اور یہی انفرادیت اسے عام دودھ سے مختلف بناتی ہے۔ دوستو، قدرت کی دنیا حیرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی ایک چھوٹا سا سوال ہمیں سائنس، غذا اور انسانی زندگی کے ایسے راز سکھا دیتا ہے جن کے بارے میں ہم نے پہلے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو آج کی یہ معلومات دلچسپ لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی حیران کن معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی معلومات، ایک نئے راز اور ایک نئی حیرت کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔